परिवर्तन योगेश संगठन के पास। आज उनसे बात करेंगे कि उनका संगठन जो है वो किस प्रकार से कार्य करता है। बहुत बार सोशल मीडिया पे देखने को मिला है वो संगठन सनातन की संस्कृति को लेकर लगभग काम करता है। उनकी पोस्टें देखते हैं तो सनातन से रिलेटेड होते हैं। आज संगठन के ऑफिस में आए हैं। यहाँ देख रहे हैं एक छोटा सा ऑफिस है जिससे वो इतना बड़ा प्लेटफार्म चला रहे हैं, एक संगठन चला रहे हैं, लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट भोजन भी करवा रहे हैं। अन्नपूर्णा भोजनालय के नाम से वो चलाते हैं और अन्नपूर्णा भोजनालय के नाम से ही जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनके घर एक टिफिन सर्विस उन्होंने लागू कर रखी है। भारद्वाज जी अब यहाँ आए हैं अन्नपूर्णा भोजनालय में, इसमें चलते हैं। नमस्कार, मैं कृष्णा भारद्वाज, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, भारतीय गौ रक्षा दल। परिवर्तन योगेश बहुत ही लंबे समय से हमारा मित्र संगठन रहा है और हमारे माननीय योगेश जी जो परिवर्तन योगेश संस्था के संचालक हैं, तो मैं बहुत दिनों से इनको ये देख रहा हूँ कि बहुत ही एक छोटे से कमरे से, छोटे से ऑफिस से ये इतना बड़ा काम कर रहे हैं जिसका कल्पना करना भी आम आदमी के लिए तो क्या, जो बड़े बड़े पैसे वाले इस देश में हैं उनके लिए भी बहुत कठिन काम है ये। तो इनसे मैं बहुत ही ज़्यादा प्रभावित रहा कि इन्होंने, इनका न तो कोई कमाई का साधन है, ना कोई इनका बिजनेस है, और ये लोगों से एक एक रुपये, दो दो रुपये इकट्ठा करके उसके बाद जिस तरह का काम करते हैं, तो हम जैसे लोगों को ये सोचने का विषय है कि हम क्या कर रहे हैं, मतलब हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनका हम दिखाते हैं इनके क्या क्या कार्यक्रम है। देखने में ये जगह आपको बहुत ही छोटा सा लग रहा होगा और यहाँ पे बड़ी मुश्किल से हम लोग 2, 3 लोग, 4 लोग भी बैठ पा रहे हैं। और लेकिन मैं आपके इनके बारे में बताता हूँ कि सबसे पहले आप कैमरे को दिखाइएगा। परिवर्तन योगेश संस्था का ये बोर्ड जो आप देख रहे हैं लगा हुआ है, इसके अंदर में आपने देखा जागरूकता अभियान, रोजगार सृजन, पुस्तक औषधालय कोषालय, बालकों को निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा, जरूरतमंद वृद्ध महिलाओं की मदद, डेड बॉडी फ्रीजर बॉक्स श्रृंखला, शहीद परिवार और परिवर्तन मित्र सुरक्षा निधि, गीता सार व 10 गुरु नानक नाम वाली वितरण, ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूह, नैतिक शिक्षा एवं देश प्रेम की लघु पुस्तकों का निःशुल्क वितरण, लोकल वोकल न्यूज, चरिंदे परिंदे संरक्षक, मुस्कान वीडियो, आपदा राहत, रक्त राहत, शिक्षा राहत, भूख हड़ताल, ज्ञान लंगर। और ये सिर्फ लिखने की बात नहीं है, ये आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे भी आप जाएंगे, ट्विटर पे जाएंगे, बैठ जाइए, ट्विटर पे जाएंगे, फेसबुक पे जाएंगे, जहाँ भी आप जाएंगे तो इनका आप ये चीज़ें आप आसानी से देख सकते हैं। अमेजन पे इनकी पुस्तकें बिकती है, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन जो ये लागत ले रहे हैं लोगों से, उस लागत में अगर दुनिया का कोई सा भी प्रेस अगर हमें ये चीज प्रोवाइड कर दे तो ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन का विषय है ये। अब देखिए, अब ये हम आपको दिखाते हैं एक छोटा सा इनका जो है गौ माता चालीसा। गौ माता चालीसा आप लोग देख रहे हैं, ये इसका फ्रंट कवर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और फिर ये लास्ट कवर, ठीक है। अब ये पुस्तक जो है ये सिर्फ 2 रुपये में दे सकते हैं। क्या कोई प्रेस वाला या कोई कंपनी वाला या कोई भी व्यक्ति मुझे ये बता सकता है कि वो 2 रुपये में हमें ये दे सकता है? नहीं, जहाँ तक हमारा मानना है गौ चालीसा भारत में पहली बार ही प्रिंट हुई है। बिल्कुल, आज से पहले ये भी बात, एक नया विषय आपने उठाया है, और कि गौ चालीसा जो है वो पहली बार भारत के अंदर में इन्होंने प्रकाशित किया है, परिवर्तन योगेश ने। अच्छा, पीछे आप ये देख रहे होंगे कॉलम है, इसके अंदर भेंटकर्ता का नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ अगर आप चाहें कि पर्सनलाइज अपना नाम या अपना संस्था का नाम लिख करके या अपना पर्सनल नाम लिख करके अगर आप चाहें तो इस पुस्तक को आप भेंट में किसी को भी दे सकते हैं। और आप अगर किसी भी दुकान पे आप जाएंगे तो कम से कम 10 रुपये से कम में तो आपको मिलने से रहा, पूरे डिस्काउंट के बाद भी। लेकिन परिवर्तन योगेश संस्था इसको बिजनेस नहीं मानती है, ये सनातन धर्म का प्रचार करती है। गौ माता के
प्रति लोगों को जागरूक करती है। और गौ माता से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है वो इस चालीसा के अंदर में, चौपाई के अंदर में कविता के माध्यम से इसको समझाया गया है, चालीसा के माध्यम से इसको समझाया गया है कि गौ माता हमारे धर्म के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए, भूमंडल के लिए, पर्यावरण के लिए, प्राणियों के लिए कितनी आवश्यक है गौ माता को बचाना, गौ माता का पालन करना, पोषण करना। तो एक व्यक्ति आप समझ सकते हैं कि कितनी कठिनाइयों से इसको खरीद रहा है, लेकिन आज बड़े शर्म की बात है कि 2 रुपये में ये पुस्तक खरीदने के लिए कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं है, कोई एक बंदा तैयार नहीं है। 10 रुपये का सिगरेट पी लेगा, 20 रुपये की गुटखा खा लेगा, लेकिन 2 रुपये का ये गौ चालीसा कोई नहीं खरीदेगा। मैं आज ये संकल्प लेता हूँ कि आज के बाद ये जितना भी गौशाला गौ चालीसा ये छाप सकेंगे, भारतीय गौरक्षा दल इस पुस्तक को इनसे 2 रुपये का लागत मूल्य, ये भी हमसे नहीं कमा रहे हैं, 2 रुपये सिर्फ लागत मूल्य ले रहे हैं, और हम उसी 2 रुपये में इनसे खरीद करके हम इस पुस्तक का फ्री में वितरण करवाएंगे। मंदिरों पे, चौराहों पे, घर घर जाकर के हमारे वॉलंटियर्स, हमारे कार्यकर्ता इसको वितरण करेंगे। इसके अलावा आप देखते होंगे कि इन्होंने ये हनुमान चालीसा भी इन्होंने बनाया हुआ है, इसका भी ये वितरण कर रहे हैं, ठीक है। और इसका भी लागत मूल्य, और यहाँ भी वही चीज़ है, भेंटकर्ता का नाम आप अगर चाहें कि पर्सनलाइज करके आप चाहें कि 1000-2000 पुस्तकें हम ले करके और छपवा करके हम वितरण करवा दें मंदिरों के ऊपर में, जिससे कि सनातन धर्म का प्रचार हो और लोग ये समझे कि हमारे देश में ऐसे भी व्यक्ति मौजूद हैं जो 2 रुपये खर्चा कर सकते हैं। मतलब बड़े शर्म की बात है कि 2 रुपये खर्चा नहीं कोई करना चाहते हैं, तो 2 रुपये खर्चा कर सके, लेकिन इनके अंदर में इतना हिम्मत है कि 2 रुपये में छाप के आपको दे रहे हैं, क्योंकि इनका मकसद कमाई करना नहीं है, इनका मकसद बिजनेस करना नहीं है, इनका मकसद ये है कि सनातन धर्म को जितने लोगों तक पहुंचाया जा सके उतने लोगों तक पहुंचाया जा सके। इसके बाद मैं आपको तीसरा दिखाना चाहूँगा। तीसरा ये 10 नाम वाला आपका है, ये है ना, हाँ, ये हमारे सिख भाइयों के लिए इसमें 10 गुरु का विवरण दिया गया है, फोटो दिया गया हुआ है, और इसके अंदर में भी चालीसा है, पूजा पूरा विवरण इसके अंदर में लिखा गया है। यहाँ भी भेंटकर्ता का नाम लिखा गया है, ठीक है। और मैं तो पर्सनली सिख गुरुओं का बहुत ही आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, और हमारे जितने भी सिख भाई बहन हैं वो तो इतना सारा लंगर चलाते हैं। एक बार मैं सिख भाइयों से अपील करना चाहूँगा कि परिवर्तन योगेश संस्था पे जरूर आएँ, 2 रुपये में ये पुस्तक प्राप्त करें, सिर्फ लागत मूल्य में। और जब वो लंगर लगाते हैं तो अपने गुरुओं के लिए, ये गुरु तो हमारे लिए महान है, मैं भी इनका नमन करता हूँ, क्योंकि हिंदू धर्म के अगर सबसे बड़े रक्षक रहे हैं तो वो सिख गुरु ही रहे हैं। और सिख गुरु के अंदर जब मुगल कालीन जब शासन चल रहा था, उसमें जब हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा था, तो हिंदू के अंदर में फूट आप जानते हैं बहुत जल्दी पड़ती है, तो टूट फूट गए थे हिंदू, उनको बचाने वाला कोई नहीं था। उस समय पे सिख गुरु ही ऐसे थे जो अकेला तलवार, एक सिख 100 पे भारी था। और इसीलिए मैं नमन करता हूँ सिख और सिख भाइयों से मैं अपील करता हूँ कि अपने गुरुद्वारे पे इनके बनाए हुए ये जो 10 गुरु नाम का जो विवरण है इसके अंदर में, उनको ये लंगर में अवश्य इसको चलाएं। ये तो कृष्णा भारद्वाज जी, अब हम आपकी बात करवाएंगे जो परिवर्तन योगेश आयोग के संस्थापक हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे आपका जो संगठन है किस प्रकार से कार्य करता है? भारद्वाज कृष्णा जी ने काफ़ी हद तक तो बता दिया है। उन्होंने ये भी बता दिया है कि संस्था के सदस्य जो है किस प्रकार के कार्य करते हैं। संस्थान जो मेन कार्य करता है वो है एक अन्नपूर्णा मिशन और दूसरा है सनातन संस्कृति पुस्तकों का निर्माण। ये जो 2 रुपये की पुस्तक जो है भारद्वाज जी ने बताई है, ये केवल सनातन प्रचार ही नहीं है, अभी तो इन पुस्तकों को लेकर सनातन सेवा के साथ साथ रोजगार और स्वरोजगार भी उत्पन्न किया जा सकता है। ऐसे कई बेरोजगार हैं। इसके अलावा हमारी मूर्तियां भी बनती हैं, छोटे 40 मूर्तिकार हमारे साथ हैं। इस 2 रुपये के अंदर भी हम इस पुस्तक का जो निर्माण करते हैं उनके लिए 25 पैसा निकालते हैं इस 2 रुपये के अंदर। इसी पुस्तक निर्माण के अंदर हम 25 पैसा ज़रूरतमंद लोगों को भोजन के लिए भी निकालते हैं। तो केवल इस 2 रुपये को सिर्फ
मामूली एक पुस्तक मत समझिएगा। इस पुस्तक के कारण रोजगार पैदा होता है, स्वरोजगार बढ़ता है, शिक्षा की व्यवस्था होती है, भोजन की व्यवस्था होती है, सनातन संस्कृति का प्रचार होता है। जब हम मूर्ति कोई छोटी सी भी बनाते हैं तो हमारे मूर्तिकारों को मूर्तियां बिकनी जो है आजकल बहुत कम हो चुकी हैं। हमारे मूर्तिकारों को काम मिलता है, जो इस कार्य में इसको बेचने में लगे हुए हैं उनको कार्य मिलता है। अन्नपूर्णा मिशन तभी चलता है, हम असहाय वृद्धों को जो भोजन पहुंचाते हैं बिना धन के हम कैसे पहुंचा सकते हैं। हमारी पुस्तकें लीजिए, हम अपना काम जो है अनवरत जारी रखेंगे। अगर कोई सनातनी भाई या कोई भी आपके संगठन से जुड़ना चाहे या कॉन्टैक्ट के पुस्तक लेना चाहे तो किस प्रकार से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? परिवर्तन युगेश से इस समय 14,000 जो है सदस्य जुड़े हुए हैं और परिवर्तन युगेश जो है भारत में 8 राज्यों के अंदर है। जैसे कि भारद्वाज जी ने बताया कि भारतीय गौ रक्षा दल जो है वो भी हमारा मित्र संगठन है। हम पूरा परिवर्तन परिवार बनाकर चलते हैं, जिसमें उनकी मकसद जो है समाज और राष्ट्रीय कल्याण है। हम पूरा परिवार बनाकर चलते हैं और उस परिवार में समस्त संस्थाओं को आह्वान करते हैं कि वो भी हमारे साथ जुड़ें, हम उन संस्थाओं का गुणगान करें। हमें इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है, परिवार बढ़े। देखिए, जो अन्नपूर्णा मिशन है वो 3 तरीके से। पहला, हम कोई एक व्यक्ति 1 लाख लोगों को भोजन नहीं करा सकता, परंतु 1 लाख मित्र यदि हम आपस में जुड़ जाएं और माह में एक बार भी किसी को भोजन करा दें तो वो 1 लाख समझ लीजिए लोगों को भोजन चला जाता है। दूसरा, हम जो है यहाँ दिल्ली के अंदर भी शुरू किए हैं असहाय वृद्धों के लिए अन्नपूर्णा मिशन का टिफिन जो है हम शुरू किए हैं। हम असहाय वृद्धों को, आप यकीन नहीं करेंगे, हमें असहाय वृद्ध बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। हमारे 2 साल का प्रयास है तब जाके हमें 10 असहाय वृद्ध मिले हैं, क्योंकि जो वृद्ध हैं, जो असहाय हैं, वो अपनी शर्म से किसी को बताते भी नहीं हैं कि हम जो है हमारे पास भोजन नहीं है। हम उनको ढूंढते हैं, हम ढूंढ के उनके लिए पूरे माह का प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था करते हैं। भविष्य के अंदर हम अपना प्रोफेशनल तरीके से अन्नपूर्णा मिशन की जो है बाइक चलाने वाले हैं, जिसके पीछे जो है बॉक्स होगा, अन्नपूर्णा मिशन लिखा होगा, और वो हमारे कार्यकर्ता जो है उस बाइक को चलाकर जो है असहाय वृद्धों के पास भी पहुंचेंगे। प्लस रास्ते में आपने देखा होगा कई ऐसे लोग हैं जिनके पास भोजन नहीं है, ना उनके पास राशन कार्ड है, ना उनके पास लंगर व्यवस्था है, उनको ढूंढ कर हम भोजन देंगे। तो इस प्रकार की व्यवस्था हम कुछ करने जा रहे हैं। नहीं, ये तो आपकी व्यवस्था की बात होगी। हमारा कहना ये था कि अगर कोई आपसे जुड़ना चाहे या कोई ऐसा ही व्यक्ति आपसे संपर्क करना चाहे तो उसके लिए कोई कॉन्टैक्ट नंबर या कोई एड्रेस? हाँ, देखिए, हालांकि पिछले 9 वर्ष से जो है हम सोशल मीडिया के ऊपर हैं और हमसे अगर कोई जुड़ना चाहे तो उसके लिए हम आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हम एक माध्यम बना रहे हैं कि अब हमारा एप्लीकेशन भी एंड्रॉयड का आ रहा है। धीरे धीरे हम जोड़ेंगे। बाकी अगर हमसे कोई जुड़ना चाहे तो हमारा कार्यालय का नंबर है 01125998004। ये भारत सरकार द्वारा स्वीकृत नंबर है। अगर हम किसी से डोनेशन नहीं मांगते हैं, हमसे बस पुस्तक ले लें, वही हमारे लिए डोनेशन है। इसी के अंदर हम जो है ना सारे कार्य जो कर लेंगे। बस बाकी अब मेरा तो अंदर से अश्रु आ रहे हैं कि यार जीवन के अंदर पहली बार शायद ये ईश्वर कृपा है कि भारद्वाज कृष्णा जी जो है कृष्ण बनकर सुदामा के पास आए हैं और देखते हैं प्रारब्ध में क्या लिखा हुआ है, देखेंगे। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ हूँ और आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। और हम ये अपने जितने भी भारतीय गौरक्षा दल के पूरे देश में हमारे 3-3.5 करोड़ तो भारतीय गौरक्षा दल के कार्यकर्ता हैं। इसके अलावा 150 से अधिक हमारे मित्र संगठन हैं। इसके अलावा कुछ हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं। उन सबको मैं वो आग्रह करना चाहूँगा कि छोटा सा सहयोग, और परिवर्तन योगेश जी हमारे इतने स्वाभिमानी आदमी हैं कि वो आपसे दान नहीं मांगेंगे कि आप मुझे डोनेशन दे दो या दान दे दो, ठीक है, और हम उससे हम गरीब लोगों को खाना खिलाएंगे।
या शिक्षा पैदा करेंगे या रोजगार पैदा करेंगे। ये अपनी बनाई हुई वस्तु है जिसका ये निर्माण करते हैं इन हाउस। वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि आप हमसे उसकी लागत हमें सिर्फ दे दो, ठीक है। वो लागत से जो हमें पैसा आएगा उस पैसे से हम भोजन करवा देंगे लोगों को, ठीक है। गरीब यहाँ इन्होंने कम से कम 150 से अधिक गरीब बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा ये दे चुके हैं अभी तक, ठीक है। 453 सॉरी मेरे को 453 बच्चों को यहाँ से एक छोटे से ऑफिस से आप समझ सकते हैं कि इनकी लगन कितनी है। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि करने की इच्छा होनी चाहिए। तो इस छोटे से जगह से जहाँ पे 4 आदमी ठीक से बैठ नहीं सकते हैं, वहाँ से इन्होंने जो इतना बड़ा काम इन्होंने किया है, जिसका अगर मैं विवरण अभी करना शुरू कर दूं तो कम से कम 1 घंटे समय लगेंगे। उतना बताने के लिए मतलब हमारे पत्रकार भाई के पास भी उतना बड़ा स्लॉट नहीं होगा कि कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे हम आते रहेंगे सोशल मीडिया पे और आपको परिवर्तन योगेश के कामों के बारे में, कार्यों के बारे में जो पूरे देश में इन्होंने कर रखा है उसके बारे में बताएंगे। और मेरा ये एकदम आशा ही नहीं बल्कि अपितु पूर्ण एकदम विश्वास है मेरे को कि जितने भी देश में सनातन धर्म प्रेमी हैं, जितने भी हमारे मित्र हैं, गौरक्षक हैं, गौ सेवक हैं, जो हमारे NGOs मित्र संगठन हैं, वो लोग जरूर इसमें हाथ आगे बढ़ाएंगे और इस संस्था को आगे लेकर के जाएंगे। और इस संस्था को सबसे बड़ी बात है कि ये संस्था किसी से भीख नहीं मांगती, डोनेशन नहीं मांगती। आपको क्या करती है, जो पुस्तक आपको 10 रुपए में मार्केट में मिल रही है वो 2 रुपए में दे रही है। आइए आगे दिखाते हैं आपको, आप देख करके हैरान रह जाएंगे कि परिवर्तन योगेश संस्था सनातन धर्म प्रचार के लिए क्या क्या कर रही है। अब आप ये देख रहे हैं मेरे हाथ में एक ये मूर्ति है। ये मूर्ति किसी भी कार एसेसरीज वाले दुकान पे अगर आप जाएंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 250 रुपये से कम में कोई भी आपको नहीं देगा ये मूर्ति। ये आप कार के डैशबोर्ड पे ऐसे आप लगाते हो और इसमें हर भगवान में मिल जाएंगे, राधा कृष्ण मिल जाएंगे, गणेश मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे। परिवर्तन योगेश संस्था आप यकीन करोगे सिर्फ 50 रुपये में, सिर्फ 50 रुपये में ये आपको दे रही है। ये अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है, जिसके पास रोजगार नहीं है, आज परिवर्तन योगेश संस्था से ये मूर्ति लेकर के वो जो 250 रुपये में जो दुकानदार बेचते हैं, अगर 100 रुपये में भी बेचता है तो ये क्या हो गया, एक इस पे 50 रुपये की इनकम होगी उसको। दिन में अगर 10 बेच देगा तो 500 रुपये कमा लेगा। 500 रुपये में वो अपना घर अच्छे से चला सकता है, जैसा कि मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने भी मार्केटिंग का काम किया हुआ है, सेल्स का काम किया हुआ है, ऐसी चीज़ें मैंने की है। दूसरा आप ये देखेंगे, ये मार्बल डस्ट से बनी हुई गणेश जी की देखिए कितनी खूबसूरत प्रतिमा है। और हर घर में, हिंदू धर्म में सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा की जाती है, सर्वप्रथम गणेश का पूजन किया जाता है। इसीलिए गणेश की मूर्ति हर घर में होनी चाहिए और हर घर में लोग रखते भी हैं। अच्छा, यही मूर्ति अगर आप जाओगे मार्केट में खरीदने के लिए तो आपको 100, 150, 200, 250 जितनी बड़ी दुकान पे आप चले जाओगे उतना बड़ा कीमत इसका आपसे वसूल करेंगे। आप मॉल में चले जाओगे तो 500 रुपये में लेंगे, अगर अच्छे उससे थोड़ा सा नीचे चले आओगे तो 250 रुपये में, 300 रुपये में लेंगे। लेकिन यहाँ परिवर्तन योगेश संस्था से ये सिर्फ 50 रुपये में, ये भी सिर्फ 50 रुपये में मिल रहा है। ये सिर्फ इसका लागत ले रहे हैं लोगों से, ये इसका बिजनेस नहीं कर रहे हैं। इनका मकसद सिर्फ ये है कि सनातन धर्म की प्रचार हो, बस इसी में इसकी संतुष्टि है इनकी। अब अगर कोई व्यक्ति आज की डेट में देश में बेरोजगार है, अगर 500 रुपये में 10 मूर्ति यहाँ से ले जा करके और डायरेक्ट मार्केटिंग करके लोगों के घर घर जा करके अब भी अगर इस मूर्ति को बेच देता है तो वो एक मूर्ति पे 100 रुपये में भी अगर बेचता है, और 100 रुपये में मेरे ख्याल से लोग हंस के लेंगे इस मूर्ति को, क्योंकि इस मूर्ति की वर्थ ये मेरे हाथ में है। मैं जानता हूँ कि अगर मैं यहाँ इनके ऑफिस से बाहर निकलूंगा और मार्केट के किसी भी दुकान में जाऊँगा तो बहुत कम रेट मिलेगा, तो 250 रुपये में ये मिलेगा, इससे कम में नहीं मिलेगा। और अगर मैं किसी अच्छे दुकान में चला गया तो 300, 350 रुपये इस मूर्ति के लेंगे। 50 रुपये में तो कदापि कोई नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा इसको। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसका रोजगार भी करना चाहे तो वो 50 रुपये की मूर्ति लेकर के 100 रुपये में बेच करके दिन की 10 मूर्तियाँ अगर बेच देता है तो 500 रुपये कमा लेगा। 500 रुपये काफ़ी है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है, एक परिवार आराम से खा सकता है। तो इस तरह के इनके पास हजारों मूर्तियाँ, हजारों एंटिक पीस है, हजारों पुस्तकें हैं, हजारों कैलेंडर हैं। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये
हार्ड कोट बोर्ड के ऊपर में है और पूरा बेस्ट क्वालिटी लेमिनेशन है इसके अंदर में, बेस्ट क्वालिटी डिजिटल प्रिंट है इसके अंदर में, ठीक है। और जो जितने पैसे में ये दे रहे हैं उतने पैसे में तो शायद आप विश्वास भी नहीं करोगे कि मतलब ऐसा भी हो सकता है। आप पीछे भी देख सकते हैं आप इसका, और इसकी डिजाइनिंग, इसका सारा मटेरियल मैं तो महसूस कर रहा हूँ और मुझे बहुत ही गर्व हो रहा है परिवर्तन योगेश संस्था से कि वो इतने कम लागत मूल्य में इतनी चीज़ों का लोगों तक पहुँचा रहे हैं। इसका कितना कीमत होगा? भारद्वाज जी, ये जो है ना, जो इन तस्वीरों को बनाते हैं उसका एक ये होता है कि घर बैठ के स्त्रियां बनाती हैं जिनको कि बहुत ही मुश्किल का सामना जो कर रही हैं, उनको भी रोज़गार मिल जाता है। और वही हमें 1000 जो है तस्वीरें इनका अगर जो है कहे बनाने को, तो हम 15 रुपये के अंदर जो है डिजिटल प्रिंट के अंदर लैमिनेट करके हार्डबोर्ड लगा के इसको तैयार कर देते हैं। इसके अलावा सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए हमने ये नेम प्लेट बनाई है कि लोग जो हैं इसको अपने घरों के ऊपर लगाएं। आपने नेम प्लेट देखा होगा लोगों के घरों के ऊपर तरह तरह की अजीब स्मार्ट होम या इस तरह की, तो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, इस तरह की भी नेम प्लेट लग सकती है। इसकी कितनी कीमत होगी? ये हम 10 रुपये का दे देंगे। अगर कोई हमसे इकट्ठा बनवा लेगा ना तो 1 रुपया रोजगार भी दे देंगे हम इसमें, और इस तरह से जो है सारा बहुत अच्छा काम है। देखिए, जैसा कि आपने सुना कि अगर हम इस तस्वीर की बात करते हैं तो इस पे इन्होंने दुकानदार को 50 रुपये मूल्य छाप करके दिया, और दुकानदार वो बोल रहा था कि सर 50 रुपये क्यों कर रहे हो, इसमें मुझे 80 रुपये चाहिए प्रिंट, और दुकानदार को ये 15 रुपये में दे रहे थे। तब दुकानदार ये बोल रहा था कि 50 रुपये ने 80 रुपये का प्रिंट आप इसमें लगा के दो। जाहिर सी बात है, कुछ कस्टमर्स भी जो है वो नेगोशिएशन करने लगते हैं। तो आज के टाइम पे आप लोग देखते होंगे बहुत से संगठन बने हुए हैं हिंदुत्व के नाम पे या सनातन के नाम पे, तो कुछ दिन काम करने के बाद डोनेशन मांगना शुरू कर देते हैं कि आप हमें डोनेट करो, हम हिंदुत्व के लिए ये करेंगे, सनातन के लिए ये करेंगे। वहीं दूसरी तरफ आज हमें सुनने को मिला परिवर्तन योगेश आयोग जो संगठन है पिछले 9 वर्षों से निःशुल्क बगैर किसी के डोनेट लिए, उनका कहना इतना ही है कि हमारा जो प्रिंट है, प्रिंट का काम है, जो हम पुस्तकें छापते हैं या मूर्तियां बनाते हैं, उनको खरीद लो जो लागत मूल्य पे, हम उसी से ही लोगों की मदद करेंगे। तो जो भी भाई अगर इनकी मदद करना चाहता है तो वीडियो में भी इनके नंबर मिल जाएंगे, और बाकी हम नीचे पट्टी पे भी इनके नंबर आपको शो कर देंगे। अगर कोई मदद करना चाहता है या कोई मिलना चाहता है तो डायरेक्टली इनको कॉल कर सकता है। धन्यवाद, जय श्री राम।